वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं यह है दंतुरित मुस्कान चैप्टर, जो कि क्षितिज बुक का चैप्टर है। ठीक है, तो जो ये चैप्टर नहीं है, कविता है, और ये कविता लिखी गई है नागा अर्जुन द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इस कविता के अंदर यह दंतुरित मुस्कान के बारे में बात हो रही है। दंतुरित मुस्कान जो है यहाँ पे, इसका मतलब है कि एक बच्चा है, एक बच्चे की बात की गई है यहाँ पे। ऐसा बच्चा जिसके पिता जो है वो किसमें है, फौजी है, वो उसके पिता आर्मी के अंदर है। और क्योंकि उसके पिता आर्मी के अंदर है तो वह बच्चा, एक छोटा बच्चा, 1 साल का बच्चा, कितने का बच्चा, जितने का भी यहाँ पर बता रखा है वह 1 साल का बच्चा है। उस उम्र का बच्चा क्या है, अपने पापा को जानता ही नहीं है, वह अपने पिता को जानता ही नहीं है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है ये इतनी ज़्यादा अद्भुत है, इतनी ज़्यादा अनमोल है कि एक मृतक मतलब मरे हुए में भी जान डाल देती है। मृतक मतलब एक कोई मरा हुआ बंदा है, अगर वो तुम्हारी मुस्कान को सुन लेगा, देख लेगा, तो वो उसके अंदर जान डाल देगी। दूसरा है, धुली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कि उसे कैसा लग रहा है कि क्या छोड़कर, तालाब छोड़कर, कोमल फूल जो है तालाब छोड़कर आज उसके घर में वो खिल रहे हैं। और वो कोमल फूल कौन से हैं, वो कोमल फूल है वह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित मतलब बहुत खूब मुस्कान। पिघलकर जल परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कि एक कठिन पाषाण भी जो है वो भी तुम्हारी दंतुरित मुस्कान देखकर, जैसे एक खतरनाक पत्थर जो है, एक कठिन चीज़ जो है, वो भी तुम्हारी मुस्कान देखकर एकदम पिघल जाएगी, पिघल जाती है। ठीक है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिकों के फूल, बास था कि बबूल। कि ऐसे फूल झड़ने लग गए तुम्हारी किसको देखकर, मुस्कान को देखकर। कैसे, बास था कि बबूल, कि वो बास था या बबूल था। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यहाँ पर शायद बच्चे का नाम है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं तुम मुझे पहचान नहीं पाए। पहचान नहीं पाए क्योंकि मैंने आपको बताया उसके पिता जो है वो आर्मी के अंदर है, फौजी के अंदर काम करते हैं। और क्योंकि उसके पिता वहाँ पर काम करते हैं तो वो उससे कभी कभी ही, ऑब्वियसली कभी कभी ही मिलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी मिलते हैं, और कभी कभी मिलने की वजह से वो उन्हें पहचानता ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुम मुझे ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो, क्योंकि बच्चा जो है वो उसे पहचानना चाहता है पर वह उसे पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि वह उससे, अब देखो, अगर वो नॉर्मल उसके पिता रोज़ उसके साथ रहेंगे तब तो जैसे उसे अपनी माँ की पहचान हुई है तो उसे अपने पापा की भी पहचान होगी। पर जब बच्चा वह उससे मिलता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वह आर्मी में काम करता है, तो इसलिए वह उसे पहचान नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्या है, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। तो पहली बार जो पिता है वो उस बच्चे से मिल रहे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो पिता को देख देख कर बाद में थक जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर पिता उसे देख रहा है, ठीक है, देखो जैसे कि अगर यहाँ पर ये पिता है, अगर पिता अपनी आंखों से उसे देख रहा है तभी जो बच्चा है वो उसे देख रहा है। अगर पिता अपनी आंख जो है वो फेर लेगा तो बच्चा भी फेर लेगा। और पिता अपनी आंख फेर क्यों रहा है, पिता अपनी आंख इसलिए फेर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि बच्चा जो है वो थक गया होगा इतने टाइम तक उसको देख देख कर अपनी आंखें, इसलिए पिता ने फेर ली कि कोई बात नहीं, एक बार नहीं पहचान पाया तो कोई बात नहीं, पहली बार, क्योंकि वो पहली बार मिल रहे हैं तो पहली बार वो अगर पहचान नहीं पाया तो कोई बात नहीं। कि अब पिता क्या कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगली बार पहचान लेंगे, पर वो पिता उसे थका देना नहीं चाहता। ठीक है, तो ये थी हमारी ये है दंतुरित मुस्कान। तो अब हमने एक जो है वो कंप्लीट कर लिया है इसी का पार्ट। अब है सेकंड पार्ट जो भी है फसल। ठीक है, तो अब हम फसल देख लेते हैं। फसल कविता जो है वो भी नागा अर्जुन द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, सबसे पहले है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यहाँ पर अब ये फसल जो है, ये फसल के बारे में बात हो रही है, जो हमारी क्रॉप होती है उसके बारे में बात हो रही है कि ये 1 या 2 नहीं, क्या है,
बहुत सारी नदियों का जादू है, बहुत सारी नदियों का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। गरिमा मतलब अब फसल उगाने के लिए कितने लाखों हाथ लगते हैं, लाखों करोड़ों जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, वो फसल उगाते हैं, तो कितने सारे हाथ जो है वो लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है वह। कि फसल कोई एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, हम उसे ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते फसल क्या है। फसल क्या है, बहुत सारी नदियों के हाथ का जादू है फसल, और बहुत सारे लाखों हाथ के स्पर्श की महिमा है फसल। और क्या है, भूरी काली संदली फसलें, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा का थिरकण का। अब फसल के अंदर यहाँ पे क्या क्या चीज़ बताई गई है, एक तो पानी जो है, नदियाँ जो है वो फसल में कंट्रीब्यूट कर रही है, फसल को बनाने के लिए लाखों हाथ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हवा जो है वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है, मिट्टी कंट्रीब्यूट कर रही है, सूरज सनलाइट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो 5 चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको फसल कविता समझ में आ गई होगी। फसल कविता का मतलब यहाँ पर यही है, यहाँ पर फसल के बारे में बात हो रही है। फसल मतलब जो क्रॉप होती है, और जो क्रॉप है वहाँ पे यही बोला गया है, क्रॉप मतलब कि क्रॉप के अंदर किस किस का हाथ है। एक क्रॉप को उगाने के लिए लाखों नदियाँ, लाखों करोड़ों हाथ, जो सन से जो सूरज है वो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, हवा कंट्रीब्यूट कर रही है, और लास्ट चीज़ मिट्टी जो है, सॉयल, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई हो। टाटा, बाय बाय, सी यू।